हे भोले बाबा, हमारा ये गीत 15 मिनट में शुरू होगा और हमारे लिए राजीव बाबू का ये जो फिक्र है ना, तब तक शांत नहीं होगा जब तक कि वो चैन से खुद न सो जाए। हंसिनी, ये सब क्या है? फिर कोई नया तमाशा? अभी तो रुक जाओ। नहीं थमेंगे, नहीं रुकेंगे, हम जा रहे हैं। आप पेशे से वकील हैं, जज नहीं। जज की तरह फैसला सुनाते रहते हैं। हंसनी तुम ई हो, हंसनी तुम ऊ हो। आपने पता नहीं क्या बोला है हमको संजीव जी। हंसिनी, हमने जो भी कहा है तुम्हारे हित में ही कहा है। नहीं चाहिए हमको हमारा हित, बस छोड़ दीजिए आप हमको। हमको छोड़ाइए मुनिया टोला, बस हम जा रहे हैं। एक सेकंड, लायक नहीं है तो क्या हो? लायक बन सकती हूँ। कौन बनाएगा हमें लायक? कौन स्कूल कॉलेज में हम अपना नाम लिखवाएंगे और वो हमको संजीव नारायण चंदेल के लायक बनाएंगे? क्या बात कर रहे हैं आप संजीव जी? सिनी, हम मदद करेंगे ना, हम आपको इस सोसाइटी के लायक बनाएंगे। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमको जाने दीजिए। इस नालायक पत्नी को रखकर क्या कीजिएगा? संजीव जी, आप दूसरा ब्याह रचा लीजिए। आपको तो बहुत लायक लड़की भी मिल जाएगी, हमसे बहुत बहुत ज्यादा बात है। छोड़ दीजिए हमको, जाने दीजिए। तुम ये सब क्या कह रही हो? शादी का रिश्ता कोई मजाक है क्या कि जब चाहे जोड़ लिया, जब चाहे तोड़ लिया? तुम कहीं नहीं जा रहे हो, समझ में आया तुम? सबसे बड़ी त्रासदी तो ये है कि इस घर की बड़ी बहू, इस घर की लक्ष्मी, वो घर के बाहर आउट हाउस में रह रही है। फिर क्या ही ठीक होगा बेटा? यह है तुम्हारा नया ठिकाना, आउट हाउस, नौकरों का निवास। आप चिंता मत कीजिए बुआ जी, आज माँ भवानी आ रही है ना चंदेल हवेली में, सब ठीक करेंगे। हाँ बेटा। देवी के आह्वान का समय होने को है, घर के सभी सदस्यों को बुला लीजिए। जी पंडित जी, बुलाते हैं। कुहू, कुहू, उठ जाओ कुहू, उठ जाओ। कुहू, 1000 बार बोला इस लड़की को कि ऐसी तबीयत में आराम किया कर, मानना ही नहीं है। कुहू, सुबह सुबह भी ना ये कुहू। कुहू, जब हम गुस्सा करेंगे तो बोलेगी कि आप कितना गुस्सा करते हैं हमें। आज दुर्गा पूजा का पहला दिन है ना, आज देवी माँ आएगी। अंदर तो पूजा होगा, लेकिन हम पूजा में शामिल नहीं हो पाएंगे। खैर कोई बात नहीं, हम देवी माँ का आने का आवाज बाहर से सुन लेंगे, यहीं से चंडी स्वर। माँ का तो हर स्थान होता है जहाँ माँ का पूजा हो सके, हर कण कण में। शिव ही सहारा, भक्तों का प्यारा, तू ही सहारा, भक्तों का प्यारा। सत शिव भजन जगत सब सपना, तेरे सिवा कोई और न अपना। तेरी ही ज्योत
इसका मतलब ये खुद नहीं गा रही थी, उसने अपनी आवाज इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर दी थी। फिर से झूठ बोला तुमने हमसे को, फिर से झूठ बोला। यहाँ पर तुम्हारी जगह तुमने तकियों को रखा है। एक और झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रही हो। अरे छोड़ो मेरा हाथ। अरे तुम यहाँ मेरे पेट पे क्या कर रही हो? आपको आदत डलवाने आए हैं। आदत? किस चीज की आदत? अब आप सुबह सवेरे उठ के हमारा चेहरा देख सकें, इसकी आदत। पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अरे सुनिए तो, रुकिए ना, रुकिए ना। कहाँ जा रहे हैं आप? 1 मिनट रुकिए। ये लीजिए, ये पहनिएगा, आप पर लाल रंग बहुत जचता है। आज नवरात्रि का पहला दिन है, चंदेल भवन में माँ भवानी का आगमन हुआ है। हम चाहते हैं हम साथ में चलें। अब बीवी का हक ना सही, फर्ज तो अदा कर ही सकते हैं हम। कीचड़ उछलाना तो हमसे ज्यादा तुम्हारा दामन दागदार होगा। हमें न दाग का डर है, न दुनिया का। क्या बोला? न दाग का, न दामन का, न दुनिया की परवाह का। एक नतीजे के लिए तो तैयार हो जाओ तुम। चलो निकलो यहां से। हम वहाँ चंदेल भवन तो नहीं जा सकते, मनाही जो है। तो क्या हुआ, हम यहाँ तो पूजा कर ही सकते। हम अपने हाथ से माँ देवी का प्रतिमा बनाएंगे, इनको पूजेंगे। हे देवी, आपको हमारे घर आना ही होगा। बंद दरवाजे के पीछे तुम और ये साली, ये है ना तुम्हारी ये? बोलो देव। काफी अरसे से देख रही हूँ देव, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? और आज तो तुम दोनों ने बेशर्मी की हद पार कर दी है। प्रभादी, जानती हो ना माँ भगवती को माँ क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि हर माँ की तरह वो हर परिस्थिति के लिए तैयार रहती है। उनके पास हर कष्ट का निदान होता है और एक विशाल हृदय। लेकिन माए,
सारे जगत का माँ भगवती अकेले कैसे ख्याल रख लेती है? उनके 9 रूप के जरिए। 9 रूप कैसे? माँ शैलपुत्री माता का प्रथम रूप है। नवरात्र का पहला दिन उनकी पूजा होती है। फिर माँ ब्रह्मचारिणी सद्बुद्धि, सदाचार और धैर्य की देवी है। फिर माता चंद्रघंटा जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्ति है। अच्छा, कहते हैं ना, इनके घंट स्वर से बुरी शक्तियां भाग जाती है। फिर माता कुष्मांडा, उनकी पूजा से उन्नति, तरक्की और हर दुख का निवारण होता है। स्कंद माता हमेशा अपने भक्तों के कल्याण के लिए अग्रसर रहती है। फिर माता कात्यायनी की पूजा से इस लोक में भी अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है। हाँ। फिर कालरात्रि भय से मुक्ति, दुष्टों का विनाश करती है। महागौरी, उनकी पूजा से हर पाप से मुक्ति मिलती है और भक्ति का फल भी मिलता है। और आखिर में सिद्धिदात्री, नवरात्र के आखिरी दिन इनकी पूजा करने से ना सिद्धियां प्राप्त होती है। अरे वाह, आपकी सूरत तो हूबहू हमारी माई से मिलने लगी। वैसे हमारी माई में भी ना थोड़ा थोड़ा आपके जैसा ही गुण है। सद्बुद्धि, सदाचार, निडरता, भक्ति और अटूट विश्वास। तभी तो हमारे हाथ से आपकी प्रतिमा बनाते बनाते हम अपनी माई का चेहरा बना दिए। माँ भवानी अब हमारी कुटिया में रहेगी 9 दिन। हे माँ देवी, अब ये कुएं पूरे 9 दिन पूरे विश्वास के साथ आपकी भक्ति और सेवा करेगी, वो भी बिना रुके और बिना थके। सब आपका दिमागी फितूर है। आप कुछ करते क्यों नहीं प्रभाती? ये दिन भर बेकार बैठने का नतीजा है इस तरह की सोच। कुछ करो। क्या प्रभाती, आप भी अपनी बहू बेटियां हैं देव, क्या मिसाल रखोगे उनके आगे? तुम बच्चों को क्या संस्कार दोगे इस घर के? समाज में अपनी इज्जत का इतना ढिंढोरा पीटते हो ना तुम। अगर उनको भनक लग गई फिर क्या करोगे तुम? चंडेल घराने की इज्जत की जरा सी भी फिक्र हो ना तुम्हें, तो निकाल फेंको इस औरत को घर से बाहर, अभी इसी वक्त। मुझे घर से बाहर फेंकवाएंगे आप? हाँ बिल्कुल। इतने सालों से जो अनर्गल कर रही है वो बताइए ना इन्हें। क्या बक रही हो? कुछ हो? सच बक रहे हैं हम। हमने कहा ना धीरे। बताइए ना अपने भाई को। अरे आप क्या बताएंगे, हम बताते हैं। इतने सालों से इसी घर में आपसे छुप छुप कर अपने अविवाहित पति का श्राद्ध करती आई है ये। उस नक्सलवादी का, उस आतंकवादी का श्राद्ध। प्रभाती, आपका दिमाग खराब हो गया है। आप उस आदमी का श्राद्ध कर रही है इस घर में जिस पे नक्सलवादी और आतंकवादी होने का आरोप लगा है। मेरे गलत आरोप, वो आरोप गलत था। जिस आदमी को पुलिस एनकाउंटर में मार डाला गया, हमको अपनी गलत पहचान बताकर धोखे से आपके साथ शादी तय की उसने। कोई धोखा नहीं दिया उसने मुझे। दे, कोई धोखा नहीं दिया, कोई धोखा नहीं दिया उसने मुझे। ए कुहू, किचन में भी नहीं, कहाँ गायब हो गई है और सवाल का जवाब भी नहीं दे रही। पता लगाना होगा कि आखिर ये रहस्य क्या है। कुहू, क्या हुआ राजीव दा? कुहू कहाँ है? वो नवरात्रि की पूजा आरंभ होने वाली है तो वहीं तैयारी कर रही होगी। तो तैयारी करते करते कान से सुनना बंद कर दिया क्या उसने? कब से आवाज दे रहे हो, सुनाई नहीं देता उसको? दरअसल राजीव दा वो, अरे यार बंद करो तुम्हारे बहाने और हटो हमारे सामने से। माई, हमारा बिल्कुल चिंता मत करना।
हम यहाँ बहुत खुश, बहुत खुश। हमको तो लगता है कि हम भोले बाबा से बहुत ज्यादा कुछ मांग लिए हैं। नहीं, शायद भोले बाबा ही है ना हमको कुछ ज्यादा दे दिए। हम वहां से विदा तो हुए, लेकिन यहाँ हमको राजीव बाबू के बहू के रूप में कोई स्वीकार नहीं किया। लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम उनकी मीरा बन के रहना चाहते हैं और हमको मीरा बन के रहना मंजूर है, हंसी खुशी मंजूर है। हम तो ये समझते हैं कि हमको जितना मिला है ना बहुत ज्यादा मिल गया है। बस अब तू हमारे लिए ना भोले बाबा से कुछ ज्यादा मत मांग लेना, काहे कि तू मांग लेगी पूत सपूत मांग सिंदूर। और हमको तो राजीव बाबू से दूर रहना है ना। कोई बात नहीं, वो हमारे आंखों के सामने है, हमारे लिए वही बहुत बड़ा बात है। बस वो हमारी आंखों के सामने रहे, काहे कि उनके अलावा हमारी जिंदगी में कुछ जरूरी नहीं है। आप उस जालसाज के कर्मों को धोखा न मान के उसका श्राद्ध कर रही हैं मेरे घर में। नहीं, बताइए मुझे, हमारी बेशर्मी की बात कर रही थी ना, इस बेशर्मी को क्या नाम दिया जाए? गुप्त तरीके से 25 साल से मेरे घर में आप श्राद्ध कर रही हो उसका। तुमसे इसलिए छुपाया क्योंकि वो मेरा सत्य है, मेरा प्रेम और मेरा विश्वास है। उसे चाहे नक्सल कहो या फिर आतंकवादी, भले उसके नाम का मांग में सिंदूर सजाया हो या नहीं, ऐसे उसे मैंने पति माना था देव। वो आपका कितना अपना है और हम आपके कितने पराये हैं, ये तो इस बात से साबित होता है कि आप उसके लिए अपने सगे भाई से झगड़ा मोल ले रही हैं। उस इंसान के लिए आप आज मेरी आंख में आंख डालकर बात कर रही हैं प्रभाती। बात आप रिश्ते नातों की है ही नहीं देव, बात तो अब उसूलों और मर्यादा की है। और एक बात और है, ये जो जुबान आज खुली है ना तुम्हारे आगे, वो बंद नहीं होगी। तुमने हमेशा मुझे दबाने की कोशिश की है, पर अब और नहीं। ये प्रभा चंडेल अब गलत के खिलाफ खड़ी भी होगी और लड़ेगी भी, चाहे तुम उसे अपना मानो चाहे पराया। हम कह रहे हैं अभी के अभी हमारे सामने आओ। भाई, देवी माँ, आपसे एक ही प्रार्थना है कि हमको इतना शक्ति दीजिए, इतना शक्ति दीजिए कि हम राजीव बाबू को अंधेरों से निकाल सके। वो वर दीजिए कि जब तक हम ऐसा नहीं कर पाए ना, हम उनके साथ ही रहे। वो घर के भीतर ना सही, कुटिया में हम सारी जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन हम राजीव बाबू के बिना नहीं रह सकते। हमारा राजीव बाबू का साथ बनाए रखिए, साथ बनाए रखिए माँ। पूजा शुरू होने वाली है, सब तैयारी हो गई? हाँ, सब तैयारी हो गई। कुहू, कोई जवाब देगा हमको कि कहाँ है वो लड़की? तो पूरी तरह बौराया हुआ है, घर भर में भटक रहा है, गलती से वहां न चला जाए। कुहू, अरे भाई चीख क्यों रहे हो? हाँ, बहुत ही कू नाम की माला जपने लग जाते हो। अपने कमरे में नहीं है बाबा, वो घर का चप्पा चप्पा छान मारा, कहीं नहीं है वो। अरे तो जेब में रख के नहीं घूमते हम तुम्हारी दासी को, होगी कहीं। बाबा देखिए, हम आपको अच्छी तरह से जानते, कोई नया खेल तो नहीं है। क्या बक रहे हो तुम? नवरात्रि की पूजा शुरू होने वाली है। बात को डाल रहे हैं हमारे। बहुत हो गया, सुबह शाम को लेके नहीं नौटंकी। बस बाबा बस, बात डाल रहे हो आप हमारी, हमको सिर्फ जवाब दीजिए, कुहू है कहाँ? अरे हो, हम बताते हैं कहाँ है कुहू।
बुआ जी? हाँ राजी, हम बताते हैं कहाँ है को। कहाँ को? चलो मेरे साथ। कहाँ? आओ चलो बताते हैं तुमको। हे देवी माँ, आपके पूजा में बहुत बड़ा व्यवस्था तो नहीं हो पाया है। कुछ फूल कुछ फल ही है और हम इसी से पूजेंगे आपको। यहाँ पर? राजू बाबू, यहाँ क्या कर रही हो तुम? कुछ पूछ रहे तुमसे, यहाँ क्या कर रही हो तुम?